The following is the trial balance extracted from the books of Akhilesh as on 30 सितंबर 2020। पर्टिकुलर में क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट। कैपिटल 1 लाख रुपए गिवन है। प्लांट मशीनरी फर्नीचर सेल परचेज रिटर्न ये सब हमें गिवन है इसके अंदर। नीचे आ जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट फॉर and 30 September 2020 balance sheet that the date after taking into account first is closing stock, second provision, third depreciation, fourth proprietor has been taken goods worth rupees 5,000 for personal use and additional distributed goods worth rupees 1,000। तो ये तो विड्रॉन हो गया और ये फ्री सैंपल हो गया। कह रहा फर्नीचर 920 रुपए का खरीदा है थ्रू परचेज बुक, मतलब तुमने फर्नीचर खरीदा हुआ है लेकिन आपने क्या करा उसको परचेज में जोड़ दिया। 30 सितंबर 2020 को इट वाज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट टू बी रीवैल्यू द मशीन 75,000 बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो बेटा मेन मुझे यही वाला पॉइंट समझाना है जो तुम्हारी एक एडजस्टमेंट है रीवैल्यूएशन को लेकर। ठीक है, तो हम ओके क्वेश्चन सर। को पहले स्टार्ट करते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को देखते हुए तो हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो किस पर? मशीन पर है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी को ढूंढा और यहाँ टिक कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 टिक लगा दिए। हमारी एडजस्टमेंट इस पर कितनी है? एक डेप्रिसिएशन की है और एक नीचे लिखी थी। फर्नीचर पे 1 टिक लगा दो, परचेज पे 1 टिक लगा दो। तो जिन जिन पे टिक लगाया उस समय समझ आ जाना चाहिए उसके ऊपर एडजस्टमेंट्स है। और डेटर पे टिक लगा दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे टिक लगा दो। इन सब पर के ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट्स। ठीक है, सर परचेज एक पे। बात पूछनी थी, हाँ बेटा अगर बोल। जैसे ड्राइंग ट्रायल बैलेंस में सिर्फ दिया हुआ है इनसाइड अ ट्रायल बैलेंस, तो हाँ, उसको सिर्फ हम बैलेंस शीट में कैपिटल से कैपिटल माइनस से कर। पीएल में नहीं दिखाएंगे सर? नहीं बेटा, ड्राइंग्स P&L में क्यों दिखाएगा? अगर जब अलग से उसमें दिया होगा एडजस्टमेंट में परचेज वाला तभी दिखाएंगे, मतलब जब निकाल परचेज देते हैं वाली सामान। ड्राइंग्स अलग है। ओके सर। वो इसलिए दिखाई कि गुड्स गुड्स कम हो रहा है उसमें से। ठीक है, ओके ओके सर। तो बेटा शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो सब उठा के लिख लेंगे। सर बता दें क्या, मतलब? हाँ बता दे, मुझे बता। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ? देखो क्वेश्चन करने जैसे का एक तरीका भी होता है, सीक्वेंस क्या होता है वो बता देता हूँ। मैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। वैसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि आइटम्स ज्यादा है इसके अंदर। वो बैलेंस शीट बनेगी ना वहाँ पे? हाँ, अब यहाँ पर बैलेंस शीट बनाना। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है? कैपिटल अकाउंट सर, एक सेकंड। 1 लाख। हाँ, कैपिटल अकाउंट है 1 लाख। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया? कैपिटल 1 लाख इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, मैं टिक करना भूल गया था। टिक कर लेंगे उसको, ठीक है। अगला है ओके प्लांट सर। एंड मशीनरी, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। तो मैंने यहाँ लिख लिया प्लांट एंड मशीनरी, द अमाउंट इज 78,000। सर फर्नीचर 2000। उसके बाद है फर्नीचर 2,000, थोड़ी जगह छोड़कर। सर संडे फर्नीचर डेटर। 2,000 इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। एक सर सेकंड। संडे डेटर्स 45,000। उसके बाद है सन्डी डेटर्स, जगह छोड़कर 45,000। 5000। और संडे नेक्स्ट। क्रेडिटर्स 25,000। तो यहाँ पर मैंने जगह छोड़कर सन्ड्री क्रेडिटर 25 फाइव 25,000। थाउजेंड इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा इसको बाहर लिख दिया। अगला है सैलरी 7550। तो ट्रेडिंग के अंदर हमने इसको हाफ में खत्म कर दिया। तो यहाँ पर लिख दिया सैलरीज 7550। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 10,000, यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़कर वेजेस 10,000।
यस सर। कैरेज आउटवर्ड 1200 रुपए, पी एंड एल तो के कह अंदर रहे आ हैं गए। वर्ड मतलब जो सेल्स पे हो रहा है ना। सेल्स पे हो रहा है, यस, कैरेज आउटवर्ड 1200 रुपए। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको भी छोड़ देंगे। रेंट दे रखा है 10,000 रुपए, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 10,000 रुपए। सर एडवर्टीजमेंट 2000। एक सेकेंड, एडवर्टाइजमेंट 2000, यस सर। और लास्ट इज कैश 6,900 रुपीज। तो यहाँ लिख देंगे कैश 6,900 रुपीज। अब एडजस्टमेंट पहले है, क्लोजिंग स्टॉक 34,220। तो यहाँ पर सीधा आगे क्या लिखेंगे, सेल की बन नहीं थी क्या, सेल्स सेल भी तो है परचेज बेटा, दिया हुआ है सर। परचेज सेल्स परचेज दिया हुआ है सर। 60 और सेल 1,27,000। फिर ओपनिंग रिटर्न्स स्टॉक है नहीं सर। है, नहीं सर। ओपनिंग स्टॉक भी है बेटा, क्या कर रहा है, रिटर्न्स भी है, बहुत कुछ है। यस सर। परचेज 60, सेल्स 1,27,000, परचेज रिटर्न 750, सेल्स रिटर्न 1,000। परचेज सेल खत्म, ओपनिंग स्टॉक 30,000, ओपनिंग स्टॉक 30,000। 30,000, डिस्काउंट अलाउ 425, रिसीव 800, डिस्काउंट अलाउ 425, डिस्काउंट रिसीव 800। ठीक है। अब एडजस्टमेंट में दूसरा क्या है, प्रोविजन आपको कितना बना के रखना है, 500 रुपए का। हमारे पास प्रोविजन पहले से बना हुआ है, डिस्काउंट पर कितना है, प्रोविजन है 525 रुपए का। तो एक काम क्या करेंगे, सीधा एसेट पे जाएंगे, पहले डेटर से माइनस कर देंगे क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना बना के रखना है, 500 रुपए। तो बचा कितना, 44,500। अब ऊपर जाएंगे, अब हम देखेंगे ओल्ड वाला जो प्रोविजन है वो ज्यादा है कि कम है। तो हमें पता है ये वाला ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ओल्ड वाला, 25 रुपये। ओल्ड 525, न्यू 500, सीधा 25 रुपए। कोई दिक्कत, सर अगर ये उल्टा होता, अगर ऊपर नीचे तो होता तब यहाँ लिख डेबिट साइड आ देते, जाता। हाँ ओके डेबिट सर। चढ़ा जाता। नेक्स्ट, उसके बाद डेप्रिशिएशन 10% है प्लांटर मशीनरी पे। तो लेकिन डेप्रिशिएशन 10% लगाने से पहले एक बात छुपी हुई है, अभी देखेंगे, पहले बाकी आगे की बात करते हैं। अभी मैंने इसको छोड़ दिया, कह रहा है प्रोपराइटर ने 5,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकाले और 1,000 रुपये सैंपल के लिए निकाले। तो मैं सीधा कहाँ जाऊंगा, पहले तो यहाँ लिख देता हूँ, फ्री सैंपल 1,000 रुपये, यहाँ लिख रहा हूँ माइनस गुड्स विदड्रॉन, कितना रुपए, 5,000 रुपये, माइनस फॉर फ्री सैंपल कितना, 1,000 रुपये। और जो विड्रॉ किया 5,000 रुपये, वो बैलेंस शीट से मैनेज करेंगे, गुड्स विड्रॉ 5,000। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। नो सर। अब आगे चलते हैं। फर्नीचर 920 रुपए का गलती से खरीद लिया है, तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर में ऐड करेंगे, रॉन्गली एंटर्ड लिख दो, कितने का, 200 रुपए का ना, 920 सर। 920 रुपए का।
और ये 920 यहाँ से माइनस कर देंगे परचेज में से। फिर अगर फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन बोलते थे तो एंड वैल्यू पे लगाते हैं। एंड वैल्यू पे लगेगा, यस। माइनस रॉन्गली डेबिटेड 920 रुपये। ठीक है, तो खत्म। 52330 है सर परचेज सब कटने के इसका बाद। 52330, यस सर। 52330। और फर्नीचर की वैल्यू मेरी यहाँ पर आ गई 920 रुपए की। ठीक है, एक काम करते, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। हंड्रेड। आगे देखिए, आगे क्या बोला है? फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन तो है नहीं, तो सीधा इस अमाउंट को ही बाहर लिख दो। कितना? 2920 रुपये। क्लियर? यस सर। आगे अब पॉइंट समझना मशीनरी वाला। कहता मैनेजमेंट ने 30 सितंबर को ये डिसाइड किया कि बिना डेप्रिसिएशन के, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले, हमारी जो मशीन की वैल्यू है वो 75,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 75,000। और हमारी एक्चुअल मशीन की वैल्यू कितनी है? 78,000 सर। 78,000। तो कितने का लॉस हो गया? 3,000 का। तो सीधा क्या करेंगे? माइनस लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। 3,000 रुपये। बोलो बेटा, बात समझ आई कि नहीं समझ आई? तो अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? डेप्रिसिएशन फाइनल वैल्यू पे लगेगा, 75,000। 75,000 पे। पहले मुझे बता बेटा, यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं समझ आई? यस सर। आ गई? यस सर। बस। अब वैल्यू कितनी बची? 75,000। 75,000, सॉरी 75,000। अब इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। कितना? 10% वो है 7500। ये कितना हो गया सर? 67,500। क्लियर? यस सर। और ये वाला जो है और ये वाला है, ये दोनों कहाँ चले जाएंगे? पी एंड एल में चले जाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे सबसे पहले? लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ मशीन 3,000 रुपीज, और डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 7,500 रुपीज। बोलो बेटा, कोई डाउट? सर जी कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट अलग से ही बनता है क्या? नहीं नहीं, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। बस इसमें आ जाएगा लॉस जो हुआ है ऐसे ही डेबिट आएगा, साइड। यस, यही तरीका है। ओके सर। यही एक एडजस्टमेंट थी जो रह गई थी, मैंने जो बतानी थी, इसलिए मैंने सीधा क्वेश्चन में ही समझा दिया इसको। ओके सर। कोई डाउट? नो सर। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरे सर ख्याल से एक सारी चीज पॉइंट। पूछनी थी, अगर हाँ बेटा ड्राइंग बोल। अगर ड्राइंग कैश निकालता है और बताता है कि ड्राइंग ऑफ रुपीज 1,000 रुपीज डन, तो भी तो कैपिटल से माइनस करेंगे। और कैश अकाउंट का कुछ चेंज करेंगे? अगर इनसाइड होगा तो कैपिटल से माइनस, आउटसाइड होगा तो कैश भी माइनस, कैपिटल भी माइनस। ओके सर। ठीक है, बस कंप्लीट हो गया। क्लोजिंग कैलकुलेट कर स्टॉक लेते हैं को मैं लिख इसको। देता हूँ, एक रह गया मेरा 34,220, और क्लोजिंग स्टॉक 34,220। तो सबसे पहले ट्रेडिंग को क्लोज करते हैं। तो कितनी वैल्यू आ गई? सर 67,890। क्या इसका टोटल? ये ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट सिक्स सेवन कितना? एट नाइन सिक्स जीरो सेवन 890। 890 यहाँ पर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 67,890। यहाँ से आ जाएगा नेट प्रॉफिट। सर 36040 नेट प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया? 36040 मैच कर गया सर। 36,460 36040। 040।
ये नेट प्रॉफिट आ गया, ये नेट प्रॉफिट मैं यहाँ जोड़ दूंगा 36040 प्लस 1 लाख माइनस 5, 131040 प्लस 25,000, 1,56,040 माइनस 67500। ये मेरा आंसर मैच कर। यस सर, आ गया। बोल बेटा, कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। ठीक है बेटा, अब एक और क्वेश्चन निकालते हैं, 1 सेकंड। सर अब इसी बेटा का अगला क्वेश्चन, अगर जिसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेक्शन नंबर 6, उसमें हाँ बैलेंस, उसमें मशीन की वैल्यू इंक्रीज कर दिया है। हाँ, तो वो तो मशीन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या करोगे? इसमें तुम्हारा प्रॉफिट हो जाना चाहिए, हम्म तो तुम लेकिन क्या सर करोगे उसमें जब? हाँ बेटा, बोल बोल उसमें बोल। कुछ डेप्रिसिएशन का कुछ अलग मेथड से किया है, अलग अलग जगह अलग अलग शो किया है। कर लेते क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। ओके। क्वेश्चन को कर लेते हैं, मैं अगर भेज लेता हूँ। या फिर सर उसी में मतलब पीडीएफ का स्क्रीन पे ही समझा दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत हाँ कोई बात नहीं, मैं फोटो खींच लूँ पहले एक बार। सर, जैसे इस क्वेश्चन में बोला कि मशीन की वैल्यू रिवैल्यू हो गई है हाँ। बिफोर चार्जिंग सच डेप्रिसिएशन, ऐसा हम्म। बोल सकते हैं कि आफ्टर चार्जिंग सच डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बोल सकता है। तब क्या करेंगे सर? तो आफ्टर के बात करेंगे, पहले हम नॉर्मल कर लेंगे, फिर बाद में रिवैल्यू कर देंगे, फिर जितना रिवैल्यू होगा उस पर डेप्रेशन लगा देंगे। नहीं, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन तो फिर पहले वाले पे डेप लग जाएगा ना। पहले वाले पे लग जाएगा, उसके हाँ। बाद जब क्या होगा, जितना भी रिमेनिंग पार्ट होगा उस पर फिर दोबारा लगाना पड़ेगा हमें। जैसे मान लिया पहले 78 पे लगाया, हम्म। तो कितना हो गया? 7800। यस सर। लेकिन डिक्रीज कितना हुआ? 3,000 रुपए। हम्म। तो 3,000 रुपए में से डेप्रिसिएशन भी तो डिक्रीज हुआ है, हम्म। तो फिर 3,000 का 10% कितना हो गया? 300। हम्म। फिर कितना हो गया नेट? कितना हो गया? 7,500। वो घूम फिर के वापस वही आता है, कोई फायदा नहीं होता उसका। ओके सर, मतलब सेम वही वैल्यू आएगी ना। हाँ हाँ हाँ। तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट जो दे रखा है डेप्रिसिएशन का, वो देख लेते हैं। अच्छा, वो एक और पेज में। यही पॉइंट है ना? यस सर। यहाँ पर क्या बोला है? ऑन 31 मार्च 2021 इट वॉज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट टू रीवैल्यू द ऑफिस इक्विपमेंट एट 20,000 बिफोर चार्जिंग करंट डेप्रिसिएशन। कह रहा है करंट डेप्रिसिएशन को चार्ज करने से पहले आप क्या करना, अपने ऑफिस इक्विपमेंट को रीवैल्यू कर लेना। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है। ये रहा ऑफिस इक्विपमेंट। फर्नीचर फिक्सचर 21,400। 16,000। ऑफिस इक्विपमेंट 16,000 रुपए। अब मुझे बता, अगर ऑफिस इक्विपमेंट 16,000 रुपए है, तो यस सर। उसकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है? क्वेश्चन में कितना बोला हुआ है? 4,000। 4,000 बोला हुआ है। 20,000 हो रही ना सर फिर।
एक मिनट एक मिनट। ठीक है, देखो बेटा सिंपल सी बात को समझते हैं यहाँ पर। किसी भी एसेट की वैल्यू अगर घटती बढ़ती है, किसी भी एसेट की वैल्यू अगर बढ़ेगी, मेरे लिए फायदा की नुकसान? फायदे है सर। फायदा ही है, सीधे से फंडा फायदा ही है। तो मैंने क्या किया, देखो बैलेंस शीट में क्या करेंगे हम, जो भी एसेट होगा उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। मान ले पहले ये 16,000 रुपए की थी, यही यस ऑफिस सर। इक्विपमेंट। यस 16 सर। से बढ़ के रीवैल्यू हुई हम्म। कितने की? 4,000। 4,000 रुपए की। हम्म। टोटल कितना हो गया? 20,000। 20,000 रुपए। कोई दिक्कत? नो सर। इस 4,000 रुपए बढ़ गया। अगर मैं हम्म। डेप्रिशिएशन लगाऊंगा तो कितना लगेगा डेप्रिशिएशन? किस पे लगाएंगे सर? 20 पे लगाएंगे ना? 20 पे कितना लगेगा? 3,000। 15% 15%। बोला हुआ क्वेश्चन। यस सर, यस सर। ये 3,000 पे डेप्रिशिएशन लग गया, तो बचा मेरा 17,000 रुपए। कोई दिक्कत? नो सर। अब बात को समझ। अब यहाँ पर मेरे को फायदा कितना हुआ है? 4,000। पूरा 4,000 का हुआ है कि कम का हुआ है? तुमने कहा सर 4,000 का हुआ है। तो यस सर। ये जो, अगर कोई मेरा कैपिटल प्रॉफिट होता है, दैट बिकम रीवैल्यूएशन रिजर्व। क्या बन जाता है वो? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी कह सकते हैं उसको, लेकिन एक्चुअल में इसका टर्म होता है रीवैल्यूएशन रिजर्व का। ये कितना है? 4,000 रुपया। हम्म। अब मेरा डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है यहाँ पर? 3,000। 3,000। क्या 3,000 एक्यूरेट चार्ज हुआ है कि ज्यादा चार्ज हुआ है? ज्यादा चार्ज हुआ है सर। ज्यादा चार्ज हुआ है ना, ये तो क्लियर है। कितना हम्म। ज्यादा चार्ज हुआ है? पहले 16,000 था। हम्म। 600 रुपये ज्यादा चार्ज हुआ है। पहले 16,000 था हम्म। और अब 20 हो गया, मतलब एक्चुअल में इस पर चार्ज कितना होना चाहिए था? 2,400 रुपए। हम्म। लेकिन चार्ज कितना हुआ है? तीन तीन हजार हजार रुपए तो मतलब कितना फालतू चार्ज हुआ है? 6,000 रुपए। 600। तो मुझे 600 रुपए। तो मुझे बता, एक्चुअल में मेरे को इस एसेट के बढ़ने की वजह से 4,000 का प्रॉफिट हुआ कि कम का प्रॉफिट हुआ? कम का हुआ सर, कम थर्टी का फोर हुआ। तो हंड्रेड मैं यहाँ पर क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा एक्सेस डेप्रिसिएशन। कितना? 3,000 माइनस 2,400, दैट बिकम 600 रुपीज। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट इज 3,400 रुपीज। बोल बेटा, कोई डाउट? नहीं सर। समझ आई बात कि नहीं समझ आई? यस सर। क्लियर? अभी एक पॉइंट बचा हुआ। अब ये डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं हम? पीएल में लिखते हैं सर। पी एंड एल में लिखते हैं। चलो पी एंड एल में चलते हैं। मैंने पी एंड एल में जैसे ही डेप्रिसिएशन लिखा, तीन हम्म। हजार रुपए तुमने बोला सर 3,000 तो लिख रहे हो, लेकिन इसके ऊपर तो एक्सेस चार्ज है। कितने का? हम्म। 600 रुपए का। तो यहाँ हम्म। पर तुम क्या कर दोगे? 600 रुपये लेस करते हैं क्या? 600 रुपए लेस कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट इज 3,000 माइनस 600। हमने कहा 2,400 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाओ। क्लियर? अब ऐसा हम्म। क्यों हुआ? सर पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वही तो वो सर। कहता वो कहता अकॉर्डिंग टू AS10, कभी भी आपकी कोई भी मशीन या फिक्स एसेट इंक्रीज होती है, तो हम उसके पैसों को P&L में ना दिखा के उसको हम रिवैल्यूएशन रिजर्व बना लेते। बात समझ आई? यस सर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ। एज पर AS10 PPE, अगर फिक्स एसेट की वैल्यू रीवैल्यू हो रही है और वो लॉस हो रहा है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है, दोनों में क्या फर्क है? अगर लॉस हो रहा है, वी हम उसको क्या मान लेंगे? रेवेन्यू लॉस। क्या मान लेंगे? रेवेन्यू लॉस। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्या मान लेंगे? कैपिटल प्रॉफिट। कुछ बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यस सर, यस सर। तो रेवेन्यू लॉस माना, जिसकी वजह से ये P&L में जाके राइट ऑफ हो गया।
कैपिटल प्रॉफिट माना, और कैपिटल प्रॉफिट का नाम यहाँ क्या डाल दिया हमने, रेवेन्यू, सॉरी रिवैल्यूएशन रिजर्व। ओके सर। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। हो जाएगा अब क्वेश्चन। सर ये अगर जैसे लॉस हो गया जब मशीन वैल्यू कम हो गई, तो जो उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो पूरा उठा के पीएल में लगा देंगे। हाँ, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लेकिन कम ही लग रहा है ना। हाँ, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, तो उससे हाँ, वैल्यू में फिर डिफर करेंगे, उसको डिफर करेंगे, बाइफरकेट यस करेंगे। यस कम यस। उसका सिर्फ एक्सेस डेप्रिसिएशन है वो रिजर्व से राइट ऑफ होगा, और हाँ, जो पुरानी वैल्यू का डेप्रिसिएशन है सिर्फ वही वही पीएल डेप्रिसिएशन में लिखा आएगा। जाएगा, यस। ओके सर। समझ गए मेरी सर बात को? यस सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो फिर होमवर्क कर लेना। मैं ओके सर। एक और क्वेश्चन बताता हूँ, एक सेकंड। सर ये एक इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, आप बस बुक में देख लीजिएगा। हम्म। ये हम इसको ऑडिट करते हैं सर ऐसे ही, तो इसमें जो एडजस्टेड परचेजेस दी हुई है, इसमें परचेज रिटर्न को भी लेस किया है फिर ये। हाँ, आप एडजस्टेड परचेस का फॉर्मूला मैंने बताया था तुम्हें। ये सर उसमें आपने परचेज रिटर्न मतलब बोला था कि एडजस्टेड होती है। हाँ, तो लेकिन इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा ना क्या लिखा हुआ है। एक बार देख लीजिए सर बुक हाँ, में। एक मिनट रुक जाओ, इस क्वेश्चन में हम पढ़ लेते हैं एक बारी। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में ना रिटर्न अलग से दे रखे। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी हम्म। कि एडजस्टेड परचेज, इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस हम्म। क्लोजिंग स्टॉक, यही बताया था ना। यस सर। और मैंने ये बताया था जब कुछ ना गिवन हो तो वी अज्यूम दैट परचेज का मतलब ही नेट परचेज होता यस सर। है, नेट परचेज। इस लाइन का मीनिंग ये है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन हम्म। गिवन अबाउट परचेज, then we always assume that purchase is net purchase. Net purchase means that is purchase minus purchase return. बात समझ आई? यस सर। यस सर। यस बट सर। इस क्वेश्चन में देखो रिटर्न ऑलरेडी गिवन है अलग से, ओके सर। तो मतलब वो जिस होल वजह से परचेज हम है। ये बात अज्यूम नहीं कर सकते। ओके सर। क्लियर पॉइंट? यस सर। ठीक है, एक मिनट। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक 13। 13। यस। ओके सर। सर उसके पहले की मतलब अगर कोई फंसे तो। वो तो मैं बैठा हूँ भाई, ओके सर। कोई पहले क्वेश्चन फंसते हो उसको सॉल्व करो, कोई भी सर एक डाउट वो, होगा मैं बैठा हूँ। सर आप मैसेज देख लिया करिए व्हाट्सएप पे। बेटा तेरा मैसेज मैं देख लेता हूँ, तूने उस दिन ओके मैसेज किया सर। था क्लास के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं कहीं बिजी तो रिप्लाई करना भूल गया मैं। और फिर मैंने बाद में देखा तब तक 2 दिन बीत चुके थे। सर 11 अगर हो पाए तो पहले वो करा दीजिए, उसमें थोड़ा सा है सर। 11 करवा दूं? सर जो आपको ठीक लगे मतलब आपके हिसाब से। कोई दिक्कत नहीं, कर दे तो 11 कर लेते हैं, एक करने तो 13 हमें ही करा सारे ही लीजिए सर, 13 ही करा बात। हमें करने तो भाई सारे ही हैं। क्योंकि मैं वो वाले क्वेश्चन उठा रहा हूँ जहां पर ज्यादा पीपी की बातें हैं, एज यस पर सर। एएसटी, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे। आते हैं सर वो। हाँ, वही आते हैं। सर ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 में जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो नहीं आएगा क्या, सिलेबस में यार नहीं है वो? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ना तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ओके सर। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक्चुअल में वो कॉस्ट अकाउंट में आप लोग पढ़ोगे अभी बाद में। हम्म।
देखो बेटा, हेडिंग है इंटर रिसीव फॉर लेट पेमेंट। लेट पेमेंट करने की वजह से हमें इंटरेस्ट मिला और यहाँ पर रीवैल्यूएशन भी आ गया। तो यहाँ पर कैश दे रखा है, प्लांट मशीनरी, डेटर क्रेडिटर। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक, दो, इसका कल पीडीएफ ले आइएगा इसका। भाई मुझे, मेरे को पता कितनी प्रॉब्लम हो रही है, इतने में क्वेश्चन खत्म हो वही जाता। सर। इतने में उसमें क्वेश्चन सर खत्म हो जाता। ऐसे सर, उसमें ऐसे भी पीडीएफ में मतलब आप कर देते तो समझ सकते हैं वो थोड़ा। हाँ, नहीं पीडीएफ में ले आऊंगा मैं। एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन? यही वाला है ना? हाँ, तो यहाँ पर कस्टम ड्यूटी दे रखा है, कस्टम ड्यूटी पेबल दे रखा है, और यहाँ पर आ जाओ, इन पॉइंट्स को पहले पढ़ते हैं, रीड कर। पहला पॉइंट कहता है स्टॉक, ये पता है। कह रहा है बिल रिसीवेबल इंक्लूड 4,000 बिकम बिल बैड। मतलब बीआर के अंदर एक बिल है जिसका 4,000 रुपए बैड डेप्ट हो गया। और ये पॉइंट है, इंटरेस्ट के अंदर इंक्लूड है 200 रुपए, जो डेटर से रिसीव हुआ लेट पेमेंट के लिए। तो एक ये पॉइंट है। बेटा एक सेकंड आया मैं। हाँ, तो बेटा यहाँ पर इंटरेस्ट गिवन है 200 रुपए का। कह रहा है जो टोटल इंटरेस्ट होगा ना, उसके अंदर 200 रुपए डेटर के होंगे, बाकी सारा इन्वेस्टमेंट का होगा। बैड डेप्ट रिकवर्ड हुआ 500 रुपए का, जो डेटर से मिला हुआ है। और मशीनरी रीवैल्यू हुई है 25,000 रुपए की, एक्सक्लूडिंग वेजेस बिफोर चार्जिंग करंट डेप्रिसिएशन। मतलब कि इसके अंदर वेजेस इंक्लूड नहीं है 25,000 के अंदर, और साथ में और डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं करा हुआ, ठीक है। आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 13। 13 है सर। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या बनेगा? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, और साइड में बना लेते हैं बैलेंस शीट। चलो शुरू कर। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है? कैश इन हैंड गिवन है 8,000 रुपए का। तो मैंने इसको कैसे लिख दिया कैश इन हैंड को? इसको आधे टुकड़े कर लेते हैं।
या तो जैसे गिवन है वैसे लिख दो, वरना मैं नीचे से शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मैं पहले ऊपर एसेट्स को बनाना चाहता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, कैश इन हैंड को लास्ट में लिख दूंगा, अभी छोड़ देता हूँ उसकी जगह। उसके बाद दे रखा लैंड एंड बिल्डिंग, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, लैंड एंड बिल्डिंग। इसकी वैल्यू कितनी है, 40,000। यस सर। 40,000। और लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लिखा हुआ है, तो उसको एप्रिसिएशन लिखा हुआ है, तो उसको छोड़ देते हैं जगह इसके लिए एक। नेक्स्ट लिखा प्लांटर मशीनरी। प्लांटर मशीनरी के ऊपर एक डेप्रिसिएशन लगा हुआ है और एक एडजस्टमेंट भी है, तो लगभग लगभग इसके ऊपर दो एडजस्टमेंट है। तो प्लांट एंड मशीनरी लिखा, उसकी वैल्यू कितनी है, 25,000 रुपए। उसके लिए जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डेटर है 25, क्रेडिटर है 60। तो यहाँ पर थोड़े नीचे लिख लेते हैं, डेटर है 25,000, क्रेडिटर है 60,000, ठीक है। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक 1/4/2020 का ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपए। यहाँ पर लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपए। 15% इन्वेस्टमेंट 1/4/2020। 15% इन्वेस्टमेंट 1/4/2020, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट होगी। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 15% इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट है, 95,000, नहीं, 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज। उसके परचेज दे रखी है 95, सेल दे रखी है 1 लाख। परचेज दे रखी है 95,000, सेल दिस दे इज रखी है 1,90,000। 1,90,000। नेक्स्ट, बिल्स पेबल दे रखा 15, बिल्स रिसीवेबल दे रखा 21। तो बिल्स पेबल दे रखा 15 और बिल्स रिसीवेबल दे रखा है 21। इनर कॉलम, वेजेस दे रखा है 8,000 रुपए का, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेजेस 8,000 रुपए। नेक्स्ट, सैलरी दे रखी है 16,000। तो इसको एक काम करते हैं, आधा कर लेते हैं। सैलरी दे रखी है 16,000, रेंट एंड रेट्स दे रखा है 15,000, ड्राइंग्स दे रखी है 5,000 जो कैपिटल से माइनस होगी। तो जो भी कैपिटल लिखा होगा उसमें से 5,000 रुपए ड्राइंग्स के माइनस कर देना। कैरेज आउटवर्ड दे रखा है, कैरेज आउटवर्ड की वैल्यू है 6,000 रुपीज। उसके बाद कस्टम ड्यूटी ऑन परचेज दे रखा है, तो कस्टम ड्यूटी ऑन परचेज यहाँ लिख दो, क्योंकि परचेज पे ऊपर चला जाएगा कस्टम ड्यूटी। कितने रुपए का, 16,000 रुपए का। नेक्स्ट दे रखा है कस्टम ड्यूटी पेबल, मतलब कि लाइबिलिटी अभी दी नहीं गई, तो लाइबिलिटी में क्या लिख देंगे, थोड़ी जगह छोड़कर, क्योंकि मेरे ख्याल से बिल्स पेबल पे एडजस्टमेंट है। कस्टम ड्यूटी पेबल, वैल्यू 25,000। अगला है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 रुपए। तो फायर इंश्योरेंस 15,000 रुपए। सर ये एक्सपेंस है ना? एडवर्टाइजमेंट, यस बेटा, एडवर्टाइजमेंट 20,000 रुपए। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट को भी छोड़ दो, बैड डेप्ट 6,000 है, तो बैड डेप्ट को यहाँ लिखा और 6,000 रुपीज इनर कॉलम में। इंटरेस्ट की टोटल वैल्यू 2,000 है, तो मैं इसको अभी इस साइड लिख रहा हूँ इंटरेस्ट 2,000 रुपीज, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है। फर्नीचर की वैल्यू 20,000 है, कैपिटल 60,000 है, तो फर्नीचर यहाँ लिख देता हूँ 20,000 रुपए और कैपिटल 60,000 रुपए। कोई डाउट? नो सर। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 60,000, तो मैंने यहाँ लिख दिया, और क्लोजिंग स्टॉक 60। नेक्स्ट,
कह रहा है बिल रिसीवेबल के अंदर एक बिल इंक्लूड है जो 4,000 रुपए का है, वो बैड डेप्ट हो गया। तो मतलब बिल रिसीवेबल में एक बिल है जो 4,000 रुपए का, बैड डेप्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पीआर में से उसको माइनस कर देंगे। तो क्या कर देंगे, लेस बैड डेप्ट 4,000 रुपए। बोलो कोई डाउट? सर पीएल में नहीं आएगा कुछ? हाँ आएगा ना, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब ये बैड डेप्ट तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे बी आर बैड डेप्ट, या बी आर डिसऑनर लिख दो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। डिसऑनर 4,000, क्योंकि ये बी आर का मतलब क्या है, पहले वो डेटर था, फिर उसने बिल दिया, फिर वो बैड डेप्ट बन गया। क्लियर? सर क्लियर अगर बेटा? कुछ अमाउंट दे देता सर इंसॉल्वेंट होने पे, तो उतना अमाउंट लेस बैंक में करके, आके हाँ हाँ बाकी बिल्कुल, बच जाता। बाकी बच जाता। यस, क्लियर? आगे बढ़ जाऊं? यस यस सर। बेटा एक मिनट, बी आर की वैल्यू कितनी थी, एक बार बिल रिसीवेबल की वैल्यू चेक करियो। मुझे लग रहा है मैंने उल्टा लिख दिया, अरे हाँ, बिल्स पेबल 21 है, बी आर 15 है। बिल्स पेबल 21 है, BR 15। अरे यार, बिल्स पेबल 21 है और बी आर 15, 11,000 रुपये। कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सेल्स के अंदर तुमने एक से फर्नीचर की सेल को इंक्लूड कर रखा है, जिसकी बुक वैल्यू 12,000 है और कॉस्ट 10,000। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेल्स में से माइनस करेंगे, क्या, सेल ऑफ फर्नीचर कितना, 10,000। और इसकी वैल्यू आ गई 180। कोई डाउट? नो सर। और दूसरी बात, जो सेल कर रही है कहाँ जाएगा, फर्नीचर पे जाएगा, फर्नीचर पे डाल देंगे सेल कितने का, 12,000 रुपए का। बोलो कोई डाउट? क्लियर? इसकी वैल्यू कितनी बची, 8,000। आगे बढ़, नेक्स्ट बेटा देखो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ, कह रहा है वेजेस इंक्लूडेड 6,000 रुपए, जो तुमने मशीन की इरेक्शन में लगाया था। तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आप क्या करोगे, वेजेस में से माइनस कर दोगे। पहले लिखो 8,000 रुपए, यहाँ लिखो इरेक्शन ऑफ मशीन 6,000, माइनस कर दिया तो एक्चुअल वेजेस आ गई 2,000 रुपए। कोई डाउट? एक्चुअल वेजेस कितनी है, 2,000 रुपए। और इसी वेजेस को मशीन अकाउंट में जाके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड वेजेस 2,000 रुपए। अब मेरी कीमत होगी 27। तो बोलो कोई डाउट? नो सर। 27 नहीं, 6,000 रुपए था ना, सॉरी 31। सर अगर बस ये अगर डेट्स नहीं दी होती तब क्या एज्यूम करते हैं हम? मतलब डेट्स जो अभी तो इसमें दी हुई है कि 1 अप्रैल को, अगर डेट्स का एब्सेंस है तो। एंड मान ले, एंड, ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन 10% लगाना फर्नीचर पे और मशीनरी पे, दोनों पे। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, फर्नीचर पे लगाते हैं 20%, फर्नीचर पे माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, 20%। तो ये हो गया 1,600 रुपए। ठीक है, और वैल्यू कितनी बच गई इसकी, 6,400 रुपीज। कोई डाउट? और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कहाँ आ जाएगा, पी एंड एल के अंदर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,600। बोल बेटा यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। लॉस कितना हुआ फर्नीचर को बेचने पर, 2,000 का हुआ है सर। 2,000 का। कैसा निकाला, जो उसके अंदर लिखा ही हुआ था, 12 - 10। क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? यस सर। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट,
अभी मैंने इसको नहीं छेड़ा, मशीन को लास्ट में छेड़ूंगा। बिल्डिंग में एप्रिसिएशन हुआ 10% का, तो प्लस एप्रिसिएशन 10% कितना, 4,000 रुपये, टोटल कितना हो गया, 44,000। कोई डाउट? नो सर। अब मुझे बता, ये जो 4,000 रुपये है, ये कहाँ जाएगा 4? सर वैसे तो रिवैल्यूएशन अगर करते हैं तो हम लोग उस बैलेंस शीट में रिजर्व भेजते हैं, हाँ। लेकिन एप्रिसिएशन बोल दिया सर। हाँ तो फिर बताओ, क्या ये डेप्रिशिएट तो होगा नहीं? तो क्या बुक में ये मैं सर पी आएंगे। एंड एल के इनकम में मान लूं? पी एंड एल की इनकम मान लो सीधा, सर एप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, खत्म इसको बात। इसको रिजर्व में नहीं बना सकते? नहीं बेटा, वो उसमें होगा सर, फिर जब लिखा अच्छा। होगा रिजर्व, इसको बनेंगे रिवैल्यू। एप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। कितना, कितना था, 4,000 रुपये ना? यस सर, 4,000। 4,000 रुपये, कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट में 200 रुपये डेटर का है, बाकी सारा बैलेंस है इन्वेस्टमेंट का। भाई 15% का इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये, बताओ ब्याज कितना बनेगा? 3,000। 3,000 बनेगा। हम्म। तो यहाँ पर चलते हैं, तो सबसे पहले इंटरेस्ट लिखा, माइनस कर दिया इसके अंदर पहले तो इंटरेस्ट को, लेट पेमेंट कितना, 200 रुपये। तो बाकी जो बचा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बची, अच्छा कितना हो गया, 1,800 हो गया। यस सर। लेकिन टोटल मिलना कितना चाहिए था? 3,000। तो प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,200, अक्रूट ना सर? अक्रूड, यस भाई, 3,000 रुपये। और दूसरा लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट फ्रॉम डेटर, 200 रुपये। बोलो बेटा, कोई डाउट? नो सर। लेकिन अभी इसको पहले कहाँ दिखाएंगे, एसेट में, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 1,200 रुपये। कोई दिक्कत? सर डेटर का इंटरेस्ट कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पीएल में रहेगा, राइट साइड इनकम। हाँ, क्योंकि उसने बोला वो इसके अंदर इंक्लूड था। ओके सर। क्लियर पॉइंट? आगे यस बढ़ सर। जाऊं? नेक्स्ट, बैड डेट 500 रुपये रिसीव हुआ है, रिकवर्ड। तो ये क्या क्या करेंगे, सीधा बैड डेट रिकवर्ड हुआ है तो डेटर में ऐड कर दो। बैड डेट, पूरी लाइन को पढ़ो पहले क्या लिखी हुई है। बैड डेट रिकवर्ड 500 रुपये वर टेकन एज रिसीट फ्रॉम डेटर। आपने बैड डेट रिकवर्ड कर लिया 500 रुपये, लेकिन तुमने एक्चुअल में उसको क्या मान लिया कि डेटर से रिसीव हुआ है, पर डेटर तो खत्म था ही नहीं ना मेरा, हम्म। ये तो मेरी कमाई होनी चाहिए थी। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा बैड डेट रिकवर्ड रॉन्गली, बैड डेट रिकवर्ड रॉन्गली डिडक्ट 500 रुपये। कोई दिक्कत? ये हो गया 25,500 रुपये, मतलब मेरे एक्चुअल में डेटर 25,500 रुपये का था। मेरे को लगा कि उसने 500 रुपये मेरे को दिया है, तो मैंने उसको ऐड कर दिया। बोल बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? सर ये 500 लेस कर दिया, मतलब उसमें इंक्लूडेड था पहले से? हाँ, मतलब वो कह रहा है एक्चुअल में तेरे को बैड डेट रिकवर्ड हुआ है, लेकिन हम्म। तुमने क्या मान लिया कि डेटर ने पैसा दिया है। सर डेटर ने मतलब तो पैसा दिया ही नहीं, कैश में एडजस्टेड है? वो तो कैश में होना चाहिए था, तो तुमने गलती से इसमें कर दिया। तो अब उसको हमने वहां पर ऐड कर दिया और यहाँ शो कर रहे हैं बैड डेट रिकवर्ड 500 रुपये। कोई डाउट? सर कैश में ऐड करेंगे? नहीं, हमने दो जगह कर दिया ना इफेक्ट, यहाँ वापस ऐड कर दिया और इनकम शो कर दी। क्लियर? कोई डाउट? अब बेटा लास्ट नो पॉइंट सर। देखो एक बार। कह रहा मशीन की वैल्यू 25,000 रुपये बढ़ गई है, लेकिन एक्सक्लूडिंग वेजेस और चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो 25,000 रीवैल्यू कर रहे हो, बस सिंपल सी बात, इसको देख लो, खत्म हो गया टॉपिक। वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है तुम्हारी मशीन की? 25। 25,000। कह रहे वेजेस से पहले, वेजेस से पहले 25,000 है ना, वेजेस का 31 हो जाएगी सर। पर वेजेस के बाद कितनी, 31 पड़ रही है। हम्म। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, क्वेश्चन में बोला है कि 31 मार्च को मशीन की वैल्यू जो है वो रिवैल्यू कर देना 25,000 रुपये, जिसमें से आप वेजेस को हटा देना और डेप्रेशन को चार्ज मत करना।
तो अगर रिवैल्यूएशन इसको मैं करता हूँ तो मेरी वैल्यू कितनी बैठनी चाहिए? 25,000। एक सेकेंड, 25 एक्सक्लूडिंग कर दो, इसमें से ऑलरेडी एक्सक्लूड है। तो सर डिवैल्यू हो रही है ना, उसकी वैल्यू कम अरे हो जा मैंने रही है। वैल्यू गलत लिखी है बेटा, 20,000 रुपए 20,000 है। दिख रहा? यस सर। तो मैंने वैल्यू गलत लिखी। तो वैल्यू अगर 20 थी तो 20 और 5 25, 25 और 6 31। कोई दिक्कत? ये 5,000 रुपये एक्सेस है, उसको क्या बना लेंगे हम? रिवैल्यूएशन रिजर्व, 5,000 रुपये। कोई डाउट? यस सर। इसमें से क्या माइनस करूंगा? डेप्रिसिएशन 10% कितना होता है? 3100। लेकिन एक्सेस लग गया ना डेप्रिसिएशन। यस सर। लगना कितना चाहिए था? 2500 रुपये। हम्म। सॉरी, लगना कितना चाहिए था? लगना चाहिए था दो 25,000 हजार का। हाँ तो लेकिन 25। 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा होगा, 500 रुपये। तो सीधे हम्म। ही माइनस कर दो ना, एक्सेस 500 रुपये। तो एक्चुअल में फायदा कितना हुआ? 4500 रुपये का। और यहाँ से इसको माइनस कर दो, ये आ गया 27,900। समझ आई बात, नहीं समझ आई? ये सर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सिंपल सी बात को समझा। हम्म। पहले 20,000 वैल्यू थी, यस सर। 20,000 रुपये डेप्रेशन कितना लगता? 2,000। 25,000 रुपये कितना लगता? 2500 रुपये। तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है? 500 रुपये ना। यस सर। तो मैंने सीधे ही 500 रुपये माइनस कर दिया। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 4500 का हो गया। सर लेकिन वो जो वेजेस का 6,000 है वो। नहीं, वेजेस का तो जोड़ना ही नहीं है ना, क्वेश्चन में बोला हुआ है उसने कि आपको अच्छा। वेजेस का जोड़ना ही नहीं है, एक्सक्लूड है वेजेस। अच्छा, अच्छा। उसने बोला है वेजेस को इंक्लूड नहीं करना, वेजेस को एक्सक्लूड रखना है। हम्म। तो वेजेस को एक्सक्लूड करने का 25,000 अगर वैल्यू है, पहले वैल्यू थी 20, अब वैल्यू है 25, तो एक्चुअल में फायदा हुआ 5,000 रुपए का। लेकिन अगर डेप्रेशन देखा जाए तो 500 रुपए का और घाटा। तो 4500 का एक्चुअल फायदा हुआ, नेट फायदा 4500 रुपए। ओके सर। क्लियर? यस खत्म सर। हो गया क्वेश्चन। और अब सर इसको पीएल में प्लस डेप्रिसिएशन कितना जाएगा सर? पी एंडल में, हम्म। पी एंडल में जब डेप्रेशन लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना लगना चाहिए? डेप्रेशन कितना लगाओ इसमें? दो 2,000। 3100 माइनस, 3100 माइनस 500, अच्छा 2600 रुपए का। सर क्योंकि ये भैया कट। मेरा डेप्रेशन तो एक्चुअल में 3100 का है ना। अच्छा वेजेस जोड़ के, वेजेस वो हाँ, छोड़ वेजेस देंगे जोड़ सर। के डेप्रेशन तो 3100 का है। तो 500 हम्म। 2600 रुपया डेप्रेशन हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्लोज कर देना, नेट प्रॉफिट तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कैश इन हैंड लिख लेना, जो 8,000 की बंद हमने स्टार्टिंग में लिखा नहीं था। सर ये और क्या क्लोज बैड कर डेब्ट्स देना। रिकवर्ड का आपने वो ऐड किया है ना डेटास में, कि लेस हाँ, किया है? ऐड किया, ऐड ऐड। वो ये कह रहा था कि तुम्हें कहीं से बैड डेब्ट रिकवर्ड हुआ है, पर हम्म। तुमने ये मान लिया कि वो तुम्हारे डेटर ने दिया है। हम्म। तो हमने तो गलत बंदे से पैसा लिया ना। तो इसलिए डेटर एक्चुअली में 25,500 रुपए का था, और बैड डेब्ट रिकवर्ड अलग से 500 रुपए हुए। क्लियर? ओके सर। बस बेटा यही था क्वेश्चन के अंदर, अब इसको ऐड कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके सर। ठीक है? सर ये एक बार अपनी बुक में सर पेज नंबर 11.36 पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो जरा बता दीजिएगा। हाँ बता, क्या स्टेटमेंट है? सर यहाँ पे 11.36 खोलिए सर। हाँ, खोल लिया। सर ये कंसिडरेशन लिखा हुआ है, कंसिडरेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसमें लिखा है आइटम्स अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस और आइटम्स गिवन आउटसाइड। तो इसमें लिखा है कि जो गिवन आउटसाइड है वो 2 बार होंगे, और जो अपीयरिंग हाँ, है वो एक ही बार होंगे, चाहे जो भी एक आइटम हो। तो मैंने यही तो करवाया था। ओके सर। इनसाइड आउटसाइड भूल गया? नहीं इनसाइड नहीं वो वाले समझ हमेशा गया सर, एक हाँ जगह हाँ। जा रहे थे, आउटसाइड वाले दो जगह जा रहे थे। मतलब 2 बार जाएंगे जाएंगे, कहीं ना कहीं उनका कोई हाँ एडजस्टमेंट तो होगा। देखो, ये ओके। देखिए, एक बार यहाँ गया, एक बार यहाँ गया, और एक बार यहाँ गया, ये 3 जगह गया, जरूरी नहीं कि दो, दो से यस ज्यादा सर। भी जा सकते। ओके सर। कहाँ गया? फर्नीचर पे 2,000 का प्रॉफिट लगाया था ना हमने फर्नीचर पे। यस सर। हाँ, लिख दिया मैंने। अच्छा, लॉस हुआ था, सॉरी, ये रहा लॉस। देखो, बैड बैड डेप्ट का एक ये बार गया, और एक बैड डेप्ट ये गया। तो ओके हर एक सर। चीज दो जगह जाएगी, एक बार ये इधर गया अक्रूड, ये इधर गया अक्रूड। क्लियर? ओके। यस सर। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को कर लियो, क्लास परसों सर होगी, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये सर नेक्स्ट। ठीक है? सर ओके। पीडीएफ ले आइएगा। हाँ, मैं भेज